बड़ा हाथी कहाँ से आ गया? अरे ये हाथी तो मेरे घर को ही तोड़ने लगा। बचाओ! चलो चिंकी, जो इस लंगड़ी की खेल में हार जाएगा उसे भैंस का गोबर खाना पड़ेगा। मैं तो वो गोबर नहीं खाने वाली, क्योंकि मैं जीत जाऊंगी। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तो चलो आ जाओ खेलते हैं। पहले मैं खेलूंगी, तुम रुको। अब चिंकिया गिरेगी। गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। अरे जल्दी गिर ना। तुम चुप रहो, मुझे खेलने दो। अरे बाप रे, गिर गई। हार गई चिंकिया, हार गई। अब तुम्हें वो बदबूदार सड़ा हुआ गोबर खाना पड़ेगा। अभी तो तुम्हारा कूदना बाकी है। आओ कूदो। चलो हटो, देखना मैं नहीं गिरूंगा। अब तो तुम्हें सड़ा हुआ गोबर खाना पड़ेगा चिंकिया। लगता है चिंटुआ जीत जाएगा और मुझे वो सड़ा हुआ गोबर खाना पड़ेगा। नहीं, जल्दी मुझे कुछ करना ही होगा। बस 2 बार और कूदना है और मैं जीत जाऊंगा। तुम्हारे पैर के पास सांप है चिंटू। सांप कहाँ है? कहाँ सांप है चिंकिया? मैं तो मजाक कर रही थी। देखो तुम हार गए। नहीं, तुमने मुझे धोखे से हराया है। तुम धोखेबाज हो चिंकिया। चलो अब सड़ा हुआ गोबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाप रे, देखा भी नहीं जा रहा है तो फिर उसे खाऊंगा कैसे? चलो खाओ। खाता हूँ। अरे चिंटू और चिंकी, जल्दी तुम दोनों भी कहीं छुप जाओ। लेकिन क्यों सुपर हीरो? अरे गांव में एक पागल हाथी आ गया है और वो लोगों का घर तोड़ रहा है और उसने बड़े बड़े पेड़ को भी तोड़ दिया है। सब गांव के लोग भाग गए हैं गांव छोड़कर। क्या? वो हाथी कितना बड़ा है? वो ट्रक कितना बड़ा है? अरे चिंटू, मम्मी घर पर अकेली है। अगर हाथी ने हमारा घर भी तोड़ दिया तो मम्मी घर में ही दब जाएगी। हाँ जल्दी चलो। अरे रुक जाओ, उधर मत जाओ। उधर ही वो पागल हाथी है। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। हमें मम्मी को बचाना है। अब क्या करूं? वो दोनों तो चले गए। अरे वो कार वाला, रुक जा, आगे हाथी है। अरे वो तो रुक ही नहीं रहा। बोला था कि आगे हाथी है, मत जाओ। अरे वो हाथी तो अब मेरे ही तरफ आने लगा। भागो। अरे चिंकी, हाथी ने हमारे घर को भी तोड़ दिया है। अब हम कहाँ रहेंगे? तुम्हें रहने की पड़ी है। पहले ये सोचो कि मम्मी किस हाल में होगी। मम्मी, कहाँ हो तुम? चिंटुआ बचाओ मुझे। अरे मम्मी की आवाज, लेकिन आवाज आ कहाँ से रही है? मुझे लगता है कि आवाज घर में से ही आ रही है। मम्मी, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मैं यहाँ नीचे दब गई हूँ। अरे चिंकिया, मम्मी की आवाज हमारे घर में से ही आ रही है। चलो मम्मी को ढूंढते हैं। हाँ चलो। मम्मी कहाँ हो तुम? अरे यहाँ नीचे देखो, मैं यहाँ दीवार के नीचे दब गई हूँ। अरे चिंटू, जल्दी यहाँ आओ। मम्मी यहाँ नीचे दब गई है। क्या? चलो चिंकी, उस दीवार को हटाकर मम्मी को निकालते हैं। हाँ आ जाओ। ये तो बहुत भारी है चिंटू, हमसे उठ ही नहीं पा रहा है। हाँ, ये दीवार तो बहुत भारी है। अरे वो तो सुपर हीरो है, लेकिन वो इधर क्यों आ रहा है? चलकर उसे भी रोकता हूँ, नहीं तो वो हाथी उसे भी उठाकर फेंक देगा। नहीं, मुझे मत कुचलना हाथी, मैं क्या बोल जाऊंगा।
छोड़ दे मेरे बाबू को। मम्मी और तेज दौड़ो और मुझे बचाओ। Oh no! चिंकी बाबू को तो हाथी उठाकर ले जा रही है और मम्मी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। तो अब क्या करे चिंटू? चल हम भी उस हाथी का पीछा करते हैं। मम्मी मम्मी बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। अरे कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। मम्मी अभी तक नहीं आई मुझे बचाने के लिए। लगता है अब ना बच पाऊंगा। मम्मी मम्मी जल्दी मुझे बचाओ हाथी से। ये बड़ा हाथी मुझे उठाकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। मेरे बाबू को छोड़ दे हाथी, उसे कुछ मत कर। अरे हाथी छोड़ दे मुझे। चुप कर और चल मेरे साथ। मेरा बाबू एक कुएं में गिर गया है, तुम्हें उस कुएं में से उसे बाहर निकालना है। क्या तुम्हारा बाबू कुएं में गिर गया है? हाँ इसीलिए तो तुम्हें पकड़ कर ले जा रही हूँ वहाँ। ये कुआं तो बहुत गहरा है, मैं अकेले नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से। मम्मी! बाबू बाबू मैं इंसान को लेकर आ गई। अब ये इंसान तुम्हें कुएं में से बाहर निकाल देगा। तो जल्दी कहो निकालने के लिए, ये पानी बहुत ठंडा है। चल इधर आ इंसान और कुएं में से निकाल मेरे बाबू को बाहर। अरे बाप रे, तुम्हारा हाथी बाबू तो बहुत बड़ा और मोटा है और मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं निकाल पाऊंगा उसे। क्या? अरे माई रे, दौड़ते दौड़ते मेरी सांसें फूलने लगी हैं। पता नहीं वो हाथी बाबू को लेकर कहाँ चली गई। अरे मम्मी बाबू कहाँ है? एक बड़ा हाथी उसे उठाकर ले गया उधर। तो चलो हम भी उधर चलते हैं। नहीं नहीं मैं अब और आगे नहीं जा सकती। मुझे उठाकर ले चलो। चिंटू तू पकड़ मम्मी के दोनों हाथ, मैं पैर पकड़ती हूँ। अरे हाथी थोड़ा और नीचे करो मुझे, मेरा हाथ तुम्हारे बाबू तक नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ करती हूँ। अबे वो छोटा हाथी जल्दी से पकड़ मेरे हाथ को, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। अरे अरे इंसान का बच्चा, तुम्हारा हाथ उखड़ जाएगा, तू मुझे नहीं उठा पाएगा। चल पकड़ मेरा हाथ जल्दी। ठीक है पकड़ता हूँ। अब मैंने तुम्हारे हाथी बाबू का सूंड पकड़ लिया है। अब जल्दी से मुझे खींचो ऊपर। अब खींच रही हूँ तुम्हें। बाप रे मत खींच हाथी, मेरा हाथ टूट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पुराने ज़माने की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो वफादारी, लालच और अंजाम के गिर्द घूमती है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में सब कुछ बदल जाएगा। एक अजीम सल्तनत में एक बहादुर शहजादा रहता था जिसका नाम कामरान था। उसके पास एक सफ़ेद घोड़ा था जिसे लोग बादल कहते थे। ये घोड़ा आम नहीं था, ये खतरा आने से पहले ही मालिक को खबरदार कर देता था। जंग में इसने कई बार शहजादे की जान बचाई, मगर शहजादा आहिस्ता आहिस्ता मगरूर हो गया। एक दिन एक दुश्मन बादशाह ने पैगाम भेजा, अपना घोड़ा दे दो, हम तुम्हारी सल्तनत को छोड़ देंगे। लालच में आकर कामरान मान गया। बादल को दुश्मन के हवाले कर दिया गया। जैसे ही घोड़ा गया, सल्तनत पर हमला हो गया। बगैर बादल के शहजादा जंग में बुरी तरह हार गया। दुश्मन ने उसे कैद कर लिया। कैद में शहजादे को एहसास हुआ वफादारी बेची नहीं जाती। कुछ दिन बाद रात को कैद खाने के दरवाजे टूटे। बादल वापस आ चुका था। उसने शहजादे को पीठ पर बिठाया और दुश्मनों से बचा कर ले आया। शहजादा रो पड़ा। उसने तौबा की और सारी जिंदगी बादल की खिदमत की। बादल शहजादे को लेकर जंगल के रास्ते महल की तरफ दौड़ता रहा। पीछे दुश्मन के सिपाही चीखते रहे मगर वो करीब न आ सके। कुछ ही देर में दोनों महफूज मकाम पर पहुंच गए। शहजादा जमीन पर उतरकर घोड़े के गले लग गया। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, मैंने तुझे दौलत से बदला और तूने मुझे जान से बचाया। अगले दिन शहजादे ने अपनी फौज जमा की। अब उसमें गुरूर नहीं, हौसला था।
बादल की रहनुमाई से दुश्मन को शिकस्त हुई और सल्तनत दोबारा आजाद हो गई। कामरान ने ऐलान किया, आज के बाद ताकत से नहीं, वफादारी और इंसाफ से हुकूमत होगी। बादल को शाही इस्तबल का सरदार बनाया गया और उसकी खिदमत को इबादत समझा गया। वक्त गुजरता गया, सल्तनत में अमन लौट आया, बाजार आबाद हो गए और लोग सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। शहजादा कामरान अब पहले जैसा मगरूर नहीं था। वो रोज महल से निकलकर आवाम का हाल पूछता, गरीबों की मदद करता और इंसाफ को सबसे ऊपर रखता। बादल उसके साथ साया बनकर रहता, जैसे उसे याद दिलाता हो कि असल ताकत वफादारी में है। जब भी कामरान मुश्किल में पड़ता, वो बादल की आंखों में देखकर हिम्मत पाता। लोग आज भी कहते हैं, जिस सल्तनत में वफादारी जिंदा हो वो कभी तबाह नहीं होती। सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्ची वफादारी जिंदगी बदल देती है। जो साथ को पहचान ले वही असल बादशाह होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रीड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी शानदार और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।